हेलो स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नेक्स्ट पार्ट सेक्शन फार्मूला अब देखेंगे इस वीडियो में हम। और सेक्शन फार्मूले को ही कैसे कन्वर्ट करते हैं मिड पॉइंट फार्मूले में। तो ये जो नया नाम सुनने में लग रहा है, ये सब हम अभी एक्सप्लेन करने वाले हैं। बस आप सुनो कि क्या मैं बोल रहा हूँ। सेक्शन फार्मूला पहला, सेक्शन फार्मूला, ठीक है, एक एक करके देखते हैं। पहले सेक्शन फार्मूला, फिर मिड पॉइंट फार्मूला, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल वन बाय वन, और फिर लास्ट होगा अपना एरिया ऑफ ट्रायंगल। वो एक तीन फार्मूला है, तो ये टोटल हम एक एक करके देखेंगे। तो चलो सबसे पहले सेक्शन फार्मूला। इसमें हम डेरिवेशन नहीं करने वाले हैं और उसकी जरूरत भी नहीं है। अगर आप करने वाले हो और आपको लगता है कि हमें जानना चाहिए, तो बुक में गिवन है, आप वैसे कर सकते हो। और सिंपल है उसमें भी कि एक लाइन है, दोनों लाइन को आप प्लॉट करो x के ऊपर y के ऊपर, तो दो ट्रेपेजियम बनेगा। दोनों ट्रेपेजियम के एरिया को आप माइनस करो। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से आप दोनों ट्रायंगल के साइड को रेशियो में दिखा सकते हो और फिर फॉर्मूला वहां से डिराइव हो जाएगा। इजी है, कुछ भी जरूरत नहीं है करने की। बाकी सिंपल, अगर आपने फॉर्मूला भी देखा तो भी सफिशिएंट है। एक भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होने वाले हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको फॉर्मूला थोड़ा सा ध्यान रखना है। मैं बताऊंगा अभी कि ट्रिक कैसे है, कैसे आप लर्न कर सकते हो। 10th सीबीएसई 10th एसएससी के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो चलो सेक्शन फार्मूला है, समझते हैं कि क्या है। एक लाइन गिवन है। अगर एक लाइन आपको गिवन है तो सिंपल सी बात है कि दोनों के एंड पॉइंट होंगे। लाइन सेगमेंट है तो दो एंड पॉइंट होंगे। तो ये एंड पॉइंट को मैंने अगर बोला ए है और ये एंड पॉइंट अगर बी है, तो ए का जो कोऑर्डिनेट होगा, क्योंकि हम a को फर्स्ट पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं, तो a का जो भी कोऑर्डिनेट होगा उसको हम नोटेशन 1 देंगे। जैसे x होगा तो x1, y होगा तो y1, और b सेकंड पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं, तो b जो सेकंड पॉइंट होगा तो नोटेशन हम क्या देंगे, x2 एंड y2। बस आप इतना ध्यान रखो, ये सारे हमने डिस्टेंस फार्मूले में कर चुके हैं हम। तो a x1 y1 और b जो होगा वो क्या होगा, x2 y2। अब यहां तक हमें पता था डिस्टेंस फार्मूले से हम ये डिस्टेंस फाइंड करते थे। अब है सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन करने के लिए कोई आदमी बोल रहा है कि ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट, इस पॉइंट का नाम है P, जो कि इस लाइन AB को डिवाइड कर रहा है दो पार्ट में। डिवाइड कर रहा है कितने पार्ट में, दो पार्ट में। और दो पार्ट में जो डिवाइड कर रहा है तो कुछ ना कुछ रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा, जैसे 4/3, 2/4, 1/2, कुछ तो ऐसा कर रहा होगा रेशियो में डिवाइड। तो ये P का जो कोऑर्डिनेट होगा उसको मैं बोलता हूं x, y। पहला पॉइंट था तो x1 y1, दूसरा पॉइंट था x2 y2, और ये जो P पॉइंट है जो इस कंप्लीट लाइन AB को डिवाइड कर रहा है किसी सर्टेन रेशियो में, रेशियो इन द सेंस कि ये अपॉन ये, उसको हमने बोला P पॉइंट है वो। इतना समझने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो अब आगे देखते हैं। फॉर्मूला है, अब इस P का कोऑर्डिनेट आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन में। तो P का कोऑर्डिनेट जो है, तो x की वैल्यू हमें चाहिए होगी और अगेन y की वैल्यू चाहिए होगी। जब आपके पास x होगा और y होगा, जब भी आप बता पाएंगे कि ये P वो पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x y ये है, जो कि इस लाइन को किसी सर्टेन रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि ये रेशियो जो है वो m और n में डिवाइड कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ये m है, ये n है, तो किस रेशियो में डिवाइड करेगा, तो m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अगर मैं ऐसा बोलूं तो m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, m/n। अब देखो आपको x चाहिए, आप क्या करो, लिखो फॉर्मूला mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाय m प्लस। हमें क्या फाइंड करना था, x, इसलिए m के साथ मैंने x2 लिया, n के साथ x1 लिया अपॉन m प्लस n। सेम अगर y में हम फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, m y2 प्लस n y1 डिवाइड बाय m प्लस n। टर्म नया नहीं है, x1 y1 फर्स्ट पॉइंट है, x1 y1 उसका कोऑर्डिनेट, सेकंड पॉइंट b था x2 y2 उसका कोऑर्डिनेट, p x y p एक अननोन पॉइंट था जो इस लाइन को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो x और y उसका कोऑर्डिनेट हो गया। m इस पार्ट
ये पार्ट है और ये पार्ट है n, तो m अपॉन n यानी इसका रेशियो है m और n, जिस पार्ट में ये लाइन डिवाइड हो रहा है, रेशियो m अपॉन n। अब क्वेश्चन आएगा तो उसके ऊपर हम देखेंगे फॉर्मूला आपके सामने, x कोऑर्डिनेट के लिए ये, y के लिए ये। फॉर्मूला लर्न करना सिंपल है, m abcd में पहले आता है अलजेब्रा में, तो अल्फाबेट में m पहले आता है और फिर n, तो m के साथ आप सेकंड लेटर लो रिवर्स में, m के साथ 2, n के साथ 1, m के साथ 2, n के साथ 1, तो mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस my1 अपॉन m प्लस n। ये है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। x कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए ये लेंगे, y कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए ये लेंगे, ठीक है। अब इसके ऊपर जो क्वेश्चन बनेंगे, क्वेश्चन ऐसा बनता है कि अ लाइन AB is given, the coordinate of A is this, B is this, and a point P on line AB divides the line AB in the ratio of 1:2, means m is to n. Find the coordinate of P. एक बेसिक क्वेश्चन ऐसा बनेगा, ठीक है। चलो इतना अगर आपने नोट किया है तो अब इसके ऊपर हम क्वेश्चन देखेंगे कैसे करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एक सिंपल एनसीईआरटी का बिल्कुल फॉर्मूलेट के ऊपर है, वो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। अभी देखो आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P which divides the line segment joining the point। अब एक लाइन सेगमेंट गिवन है जिसका कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 4, -3 और सेकंड पॉइंट 8, 5। एनसीईआरटी सॉल्व एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 6 आपके बुक में होगा, आप देख सकते हो। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट which divides the line segment 4, 3 and 8, 5 in the ratio of 3:1। अभी देखो आपको ये कोई एक पॉइंट होगा, लेट पॉइंट यहां हो सकता है, ये कितने में डिवाइड कर रहा है उसको 3:1 में। क्वेश्चन समझो आप, दो कोऑर्डिनेट गिवन है, अगर ये पॉइंट A होता है एंड दिस विल बी B, तो क्या होता 4 -3 और B का कोऑर्डिनेट ये, तो एक थर्ड पॉइंट जो बनेगा यहाँ पे, जो मैंने फॉर्मूला में आपको बताया था x, y, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा वो हमें फाइंड करने के लिए इतना इंफॉर्मेशन गिवन है। तो रेशियो जो मैंने फॉर्मूला में बताया आपको m और n है, तो m की वैल्यू क्या होगी 3, n की वैल्यू 1। अब बस फॉर्मूले में रखना है, p का कोऑर्डिनेट x y चाहिए आपको। x फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, m फॉर्मूला स्टार्टिंग के क्वेश्चन में 2-3 बार ट्राई करना लिखने को, और अगर आपने लिख लिया फॉर्मूला तो फिर लर्न हो जाएगा। लर्न करना में इतना कुछ आसान नहीं, बहुत कुछ है नहीं इस फॉर्मूले में, कुछ नया सा तो चीज नहीं है। mx2 x2, अब देखो यहाँ आप फंसे हुए थोड़ा सा, लेकिन अगर आपने डिस्टेंस फॉर्मूले के जैसा किया तो बहुत सिंपल हो जाएगा। a को हमने फर्स्ट पॉइंट कंसीडर किया, तो मैं ये लिखूंगा यहाँ पे x1 y1, b को मैंने सेकंड पॉइंट कंसीडर किया तो मैंने लिखूंगा x2 y2। अब आपके सामने वैल्यू क्लियर है कि x1 इक्वल टू 4, y1 इक्वल टू -3, x2 इक्वल टू 8, y2 इक्वल टू 5। वैल्यू है, m और n की भी वैल्यू आपके पास है, चाहो तो एक बार फिर से लिख लो, m इक्वल टू 3, n इक्वल टू 1। बस फॉर्मूले में रखो, फॉर्मूला क्या है, mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाय m प्लस n। y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या है, my2 प्लस ny1 डिवाइड बाय m प्लस n। अब एक होशियार बच्चा जो होगा वो लगे तुरंत यहाँ से क्या करेगा, x1 x2 y1 y2 m और n का वैल्यू उठाएगा और यहाँ रख देगा फॉर्मूले में, और आंसर। मैं भी वही करने वाला हूँ। तो x की वैल्यू के लिए देखो क्या करूंगा मैं, m कितना है 3 इनटू x2 कितना है 8 प्लस n कितना है 1, तो 1 इनटू, सिर्फ रिप्लेस कर रहा हूं मैं फॉर्मूले को, x1 4 डिवाइड बाय m प्लस n यानी 3 प्लस 1, नीचे y इक्वल टू, फिर से रिप्लेस करो, m 3 m y2 कितना है 5 प्लस n y1, n कितना है 1, y1
-3 and y1 -3 डिवाइड बाय m प्लस n, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ चल नहीं रहा है मार्कर, तो आप यहाँ से देख सकते हो ये कितना हो जाएगा 8 3 जा 24 प्लस 4 1 जा 4 डिवाइड बाय 3 प्लस 1 4 28 बाय 4 4 7 जा 28 मतलब x कितना मिला 7 y 5 3 जा 15 माइनस 3 12 डिवाइड बाय 4 4 3 जा 12 कितना आया 3। एक बार आप चाहो तो चेक कर लो, x की जगह पे देखो mx2 3 into x2 कितना था 8 प्लस nx1 n1 है x1 कितना है 4 y में my2 5 ny1 n और y1 कितना है -3 डिवाइड बाय 4 3 प्लस 1 4 तो कितना आया 7 और 3। x की वैल्यू 7 है y की वैल्यू 3 है। तो अब जब क्वेश्चन वापस से हमें कंप्लीट करना है तो देखो आप क्वेश्चन में क्या था, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। कोऑर्डिनेट क्या होता है x, y which divides the line segment joining the point 4, -3 and 8, 5 in the ratio of 3:1। अब 3:1 ये सारा प्रोसेस हमने किया, हमें कोऑर्डिनेट मिला x और y की वैल्यू, सो वी कैन से दैट the coordinate p 7, 3 will divide the line AB in the ratio of 3:1। यहां जाके आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। कितना सिंपल है, सिर्फ फॉर्मूले के ऊपर है, ठीक है, सिर्फ कैलकुलेशन आपको ध्यान रखना है और इजी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। यहाँ जो ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है, चाहे तो आप वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हो, नहीं तो मैं करके दिखाने वाला हूँ आपको। अब देखो उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया है। चेंज क्या है इसमें, इन व्हाट रेशियो। क्वेश्चन एपी से हम साथ हैं और एपी से मैं वही बात बोल रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी, इवन प्रोबेबिलिटी कह सकते हैं कि जो 10th के बच्चे हैं, न्यू बच्चे हैं या पुराने वाले जो भी हैं, उनको पता है कि जैसे हमने क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट किया तो हमें स्टार्टिंग से देखना है कि इन व्हाट रेशियो। पहला लाइन मैंने पढ़ा, मुझे समझ में आया इन व्हाट रेशियो मतलब क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, m/n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। रेशियो मतलब क्या, m/n। द पॉइंट 4 -4, 6 डिवाइड द लाइन। अरे ये तो वही वाला पॉइंट है ना -4, 6 जो उस लाइन को डिवाइड करता है, सेक्शन करता है, दो पार्ट में डिवाइड करता है। तो ये भी हमें समझ में आया कि आप 2 सेकंड के लिए मान लो कि लेट p, -4, 6 divides the line AB in the ratio m/n। क्वेश्चन मैंने स्टार्ट कर लिया है, जो भी गिवन था उसके बेसिस के ऊपर m/n फाइंड करना है। P वो पॉइंट है जो इस लाइन को m/n के रेशियो में डिवाइड करेगा। अब कौन से लाइन AB को, तो A और B का कोऑर्डिनेट गिवन है। देखो स्टार्टिंग के क्वेश्चन जो मैंने किए थे, A B, A का कोऑर्डिनेट क्या है -6, 10। B का कोऑर्डिनेट क्या है 3, -8। अब देखो आप, ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा और यहाँ कहीं वो पॉइंट होगा जिसको हमने क्या बोला है P, -4, 6। ये है x और ये है y, इतना हमें पता है। अब आप नहीं फाइंड कर सकते, फॉर्मूला आपके पास है। x इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता था, x इक्वल टू फॉर्मूला mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाय m प्लस n। y इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता था my2 प्लस ny1 डिवाइड बाय m प्लस n। ये फॉर्मूला है। अब ये x की वैल्यू ही तो है जो ये -4 गिवन है, तो इस x की जगह पे आप क्या करो, यहाँ पे -4 रखो इक्वल टू m। आपको पता है क्या, नहीं पता है, m इंटू x2 पता है क्या, हाँ पता है ना 3 प्लस n नहीं पता, x1 -6 डिवाइड बाय m प्लस n नहीं पता है भाई, m प्लस n रख दिया ऐसे ही।
यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम नहीं, सेम काम यही करना है हमें y के लिए। y गिवन है आपको, ये देखो ना y गिवन है, 6 रखा मैंने यहाँ पे y की जगह पे, m आपको नहीं पता है, y2 पता है आपको, दैट इज -8 प्लस n नहीं पता, y1 10 है, डिवाइड बाय m प्लस n। ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व कर रहे, इतना नोट कर लो, अब जब इसको सॉल्व करने को आएंगे तो थोड़ा सा ये मैं इरेज करता हूं यहाँ, ये चलो इरेज नहीं कर, अब बस हमें क्या करना है, सिर्फ इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और फिर हमारा आंसर आ जाएगा। इक्वेशन कौन सा, इक्वेशन ये -4m बाई m प्लस n, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ से, तो क्या हो जाएगा -4m माइनस 4n इक्वल टू -4m प्लस माइनस -4n इक्वल टू 3m माइनस 6n, हो जाएगा इतना। सेकंड, ये वाले में भी वैसे ही हम फाइंड कर सकते हैं, देखो यहाँ पे कितना होगा, m को लाइक टर्म्स को एक तरफ करो तो ये 4m माइनस में उस तरफ चला जाएगा, क्या होगा 3m प्लस 4m, या फिर ये कर सकते हैं हम कि m को आप यही रखो, -4m यही रहेगा, 3m इस तरफ आया तो प्लस है तो इक्वल के इस तरफ आके क्या हो गया माइनस, इक्वल टू -6n पहले से यहाँ है, -4n उस तरफ जाके क्या हो जाएगा +4n। मैंने सिर्फ लाइक टर्म्स को एक तरफ किया है, -4m पहले से है, 3m प्लस में इस तरफ आया इक्वल के दूसरी तरफ -3m, -6n पहले से राइट साइड में है, -4n को मैं दूसरी तरफ लेके गया तो माइनस का साइन चेंज होके क्या हो जाएगा प्लस। अब देखो माइनस माइनस प्लस यानी -7m इक्वल टू ये कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस और साइन बड़े वाले का तो -2n होगा, -7m इक्वल टू -2n। अभी माइनस माइनस कैंसिल आउट, m अपॉन n, ये n इस तरफ आया कि 7 उधर जाएगा, क्या होगा 2/7। आपको यही तो फाइंड करना था, m अपॉन n इक्वल टू 2/7। देखो ये फाइंड करना था, m अपॉन n का रेशियो 2/। अब इसको चाहो तो आप वेरीफाई भी कर सकते हो, वेरीफाई कैसे कर सकते हैं हम, इससे कर लो 6 into m plus n, 6m plus 6n इक्वल टू -8 into m, -8m plus 10n। अब जब इसको आप सॉल्व करने को जाओगे तो लाइक टर्म एक तरफ करेंगे तो 8m इधर आके प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6m और ये इधर आके प्लस हुआ, 8 plus 6 14m इक्वल टू 6n उस तरफ जाके माइनस हो गया, कितना होगा 4n। m upon n equal to 4/14, 2 2 जा 4, 2 7 जा कितना आया 2/7। और ये रेशियो हमें फाइंड करना था m/n, तो इसका आंसर होगा 2:7 is the ratio which divides the line in what ratio, तो कितने रेशियो में 2:7 में, तो the ratio is 2:7। खत्म, m/n ये तो फाइंड करना था ना। चलो ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। अभी बाकी के क्वेश्चन, अभी देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है सेम पैटर्न पे। अभी एक ये क्वेश्चन है,
अभी ये थर्ड क्वेश्चन है, ये भी वैसा ही है, बस आप थोड़ा सा रीड करो उसको। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन मतलब इस बार जो लाइन होगा, इस बार जो लाइन होगा वो लाइन क्या होगा, इस बार जो ये लाइन है, जैसे ये लाइन है, ट्राइसेक्शन मतलब क्या, 1 2 3, मतलब लाइन कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है, 3 पार्ट्स में। ब्रैकेट में दिया भी है दैट इज पॉइंट्स डिवाइडिंग इन 3 इक्वल पार्ट्स, कि मतलब अगर ये A है एंड B, ये P और ये Q, तो इस बार जो P का एक कोऑर्डिनेट बनेगा, Q का एक कोऑर्डिनेट बनेगा, और वो फिर तीनों पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो आप मेरे को एक बात बताओ कि ये जब टोटल 1 है तो ये कितना होगा, 1/3 1/3 1/3। अगर मैं पूछूं कि ये P जो है ये इस लाइन को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, तो ये P जो डिवाइड कर रहा है ये 1 अपॉन 1 और 1 2। देखो ना, ये 1 पार्ट, ये 1 पार्ट, 2 पार्ट यहां आ गया दूसरी तरफ और एक पार्ट इस तरफ, तो P divides the line AB in the ratio of 1:2। नेक्स्ट अगर Q की बात करें तो ये जो Q है, Q को आप देखो स्टार्टिंग में कितने पॉइंट आ रहे हैं, 2, और उसके बाद 1, तो Q divides the line AB in the ratio of 2:1। अब आपको क्या फाइंड करना है, ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट A एंड B। अब A का कोऑर्डिनेट गिवन है 2, -2, B का कोऑर्डिनेट भी गिवन है -7, 4। A और B का कोऑर्डिनेट गिवन है, आपको फाइंड करना है पहले P का कोऑर्डिनेट। तो फॉर एग्जांपल P का कोऑर्डिनेट क्या है, x, y। एक बार आप P को लेकर के कंसीडर करो, तो P को लेके जब हमने कंसीडर किया तो क्या बनेगा हमारा, P को लेके जैसे हमने स्टार्ट किया तो x हमारा क्या बनेगा, mx2 + nx1 डिवाइड बाय m + n, y इक्वल टू my2 + ny1 डिवाइड बाय m + n। अब आप फॉर्मूला इतना तो हो गया होगा आपको कि आप इसके ऊपर वैल्यू रख सकते हो। वैल्यू कौन सा, m की जगह पे क्या लेंगे इस बार, क्योंकि हम p को बोल रहे हैं कि डिवाइड कर रहा है, तो m की जगह पे क्या आएगा 1 और n की जगह पे क्या आएगा 2। आप यहाँ वैल्यू पुट करो, ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2, ये y2। आपके सामने वैल्यू x y रखो तो p का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। इन द सेम वे नेक्स्ट टाइम जब हमें p का कोऑर्डिनेट मिलेगा तो हम q का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, फिर से फॉर्मूला लिखेंगे mx2 + nx1 डिवाइड बाय m + n, और इस बार m क्या रखेंगे 2। m2 रखेंगे कब, जब हमने q के लिए निकालना है कोऑर्डिनेट, और n1 रखेंगे जब हम q के लिए, ठीक है। तो ये दोनों आपको कोऑर्डिनेट गिवन है, सिंपल कैलकुलेशन के ऊपर आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आई होप कि हो जाएगा, और अगर नहीं हुआ तो कमेंट सेक्शन में आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। हो जाएगा, इतना कुछ सिंपल नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड लेने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा, ठीक है। चलो, थैंक यू।